ये बताना चाह रहा है कि कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा प्रोडक्टेबल होती है क्योंकि वो तो उनके पास बहुत सारी सिमिलर ट्रांजेक्शन होती है। वेयर एज अ ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन जबकि अपने नॉन रूटीन और एस्टिमेशन से जो रिकॉर्ड करते हैं ना, जो मैनेजमेंट जजमेंट्स के सब्जेक्ट मतलब उनके अकॉर्डिंग होती है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है प्रोडक्ट करना। मतलब जो एक जैसी है उनको तो क्या है, ज़्यादा ईजी है प्रोडक्ट करना, और जो नॉन रूटीन और एस्टिमेशन वाले हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट है। अब है प्रोडक्टेबिलिटी। प्रोडक्टिबिलिटी में क्या होता है, SAP आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन एन अकाउंट्स बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन आइटम ऑफ डाटा आर प्रोडक्टेबल। मतलब SAP ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं जब अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप बिटवीन आइटम ऑफ डाटा के आइटम के बीच में ज़्यादा प्रोडक्टेबल होती है, तब क्या होता है SAP ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। और ए प्रोडक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम। एक प्रोडक्टेबल रिलेशनशिप तब होती है जब इसे रीजनेबल है कि वो एग्जिस्ट करेगी, एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट है और कंटिन्यू भी करेगी कुछ टाइम के लिए, तब उसे प्रोडक्टिबिलिटी बोलते हैं। अब है नेचर ऑफ असर्शन। नेचर ऑफ असर्शन में क्या होता है, सैप में बी मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर सम असर्शन। जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ असर्शन के लिए। एग्जाम्पल दिया कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन देन फॉर राइट एंड ऑब्लिगेशन। मतलब कुछ के लिए ज़्यादा क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ असर्शन के लिए, देन फॉर अदर्स, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स। अब ये जो पॉइंट है इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से भी पूछ सकते हैं। तो व्हेन वी आर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एन इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, वी कंसिडर नेचर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ द RMM, risk of material misstatement, in order to determine if substantive analytical procedure can be used to obtain audit evidence। मतलब ये बोला है जब डिज़ाइन कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर इनहेरेंट रिस्क को एड्रेस करने के लिए या फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग को एड्रेस करने के लिए, जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर को, तो हम कंसीडर करते हैं नेचर क्या है RMM का, ये डिटरमाइन करने के लिए इफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल क्या मतलब इफ ए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज टू ऑब्टेन, भी क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। फिर अपने ये देख लिया भी क्या है, जो उसको एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है उसको यूज कर सकते हैं क्या एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। अब आगे व्हेन इनहेरेंट रिस्क इज हायर वी मे डिजाइन TOD टू एड्रेस द इनहेरेंट टू हायर इनहेरेंट रिस्क। जब इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है तो अपन TOD को डिज़ाइन करेंगे ताकि वो हायर इनहेरेंट रिस्क को एड्रेस कर सके। व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, audit evidence obtained solely from the substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient। जब significant risk हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो ऑडिट एविडेंस जो सोली सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू अपने जो ऑब्टेन किए थे तो वो सफिशिएंट नहीं रहे, इज अनलाइकली टू बी सफिशिएंट, मतलब वो इतने सफिशिएंट नहीं रहेंगे। अब रिस्क को पता चल गया, कुछ और प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे ना इसके एडिशन में। अब टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें 4 टेक्निक होती है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। 4 होती है, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब बोला कि जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है जनरली टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब इनमें से जनरली एक फॉर्म ले लेता है। फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस इज अ कॉमनली यूज टेक्निक which involve comparison of current data with the prior period balance। मतलब एक कॉमनली यूज टेक्निक कौन सी ट्रेंड एनालिसिस है, जिसमें कंपेयर करता है करंट डाटा को पहले के पीरियड के जो बैलेंस होते हैं उनके साथ, कंपैरिजन ऑफ करंट डाटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंस और विद अ ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस। मतलब जो पहले लास्ट प्रायर पीरियड था या फिर इन अ ट्रेंड जो कि है 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस के साथ, उसके साथ कंपेयर करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो ये भी इवेल्यूट करता है कि जो करंट बैलेंस है अकाउंट्स का क्या वो अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, जैसे जैसे ट्रेंड हमने प्रीवियस बैलेंस के अकॉर्डिंग मतलब सेट किए थे वैसे वैसे। तो वेदर द ऑडिटर इवेल्युएट्स वेदर द करंट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट मूव्स इन लाइन विद द ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड विद प्रीवियस बैलेंसेस फॉर दैट अकाउंट। और फिर बेस हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट में कॉज द अकाउंट्स टू चेंज। मतलब ऑडिटर चेक करेगा ना, इवेल्यूट करेगा भी जो करंट बैलेंस है वो इसी अकॉर्डिंग मूव कर रहा है ना, ट्रेंड एस्टेब्लिश प्रीवियस बैलेंस के अकॉर्डिंग में किया था। अब नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बोलते हैं रेशियो एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व होता है,
एनालाइज करना रेवेन्यू की और कैपिटल की आइटम जो कि बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी या P&L का पार्ट बनेगी। रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। रेशियो कैन बी कंपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और टू द रेशियो ऑफ अदर एंटिटीज विद इन द इंडस्ट्री। रेशियो को अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर कर सकते हैं या फिर एंटिटी के रेशियो कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। अब रीजनेबल टेस्ट, अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, this analytical procedure does not rely on events of prior period but upon non financial data for the audit period under consideration। तो मूलतः जैसे ट्रेंड एनालिसिस पहले के पीरियड के ऊपर या इवेंट्स के ऊपर डिपेंड था, इसका ऐसा नहीं है। दिस एनालिटिकल डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डाटा फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन। लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल डाटा के ऊपर थोड़ा जरूर मतलब क्या करता है, रिलाई करता है ऑडिट फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडर, जो भी ऑडिट पीरियड चल रहा होता है उसके ऊपर, but upon non-financial data for the audit period under consideration. These tests are generally more applicable to income statement account and certain accrual or prepayment account। ये जो टेस्ट होते हैं जनरली किसके ऊपर ज़्यादा अप्लीकेबल होते हैं, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के ऊपर और सर्टेन अक्रूअल और प्री पेमेंट अकाउंट के ऊपर। ओके, अब लास्ट टेक्निक है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ए मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट अ स्टैटिस्टिकल मॉडल from financial and non-financial data of prior accounting periods to predict current account balances। मतलब स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या है, एक मॉडलिंग टूल है जो कि स्टैटिस्टिकल मॉडल को बना कंस्ट्रक्ट कर देती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब पहले के अकाउंटिंग पीरियड है उनसे उनका जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा है उसमें से क्या करती है, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, अब टॉपिक है एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट। व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी, जब हम डिज़ाइन या परफॉर्म कर रहे हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या तो सिर्फ अकेले सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को या फिर कॉम्बिनेशन विद टीओडी ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन अकॉर्डिंग विद SS 330, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शेल डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब कितना सुटेबिलिटी है इसके एनालिटिकल प्रोसीजर की, evaluate reliability of data, develop an expectation, determine acceptable difference। और फर्स्ट पॉइंट बोलता है determine suitability of analytical या substantive analytical procedure for given assertion, taking account of assessed risk of material misstatement and TOD if any for these assertion। मतलब अपने को बोला suitability determine करो SAP की दी हुई assertion के लिए, for given assertion के लिए, तो अपने को क्या कंसिडर, क्या अकाउंट में लेना, क्या टेकिंग अकाउंट ऑफ द असेस्ड रिस्क, भाई असेस रिस्क क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और टीओडी, इन दो चीज़ों को अपने ध्यान में लेना है अगर कोई इन असर्शन के लिए है तो। सेकंड पॉइंट है इवेल्यूट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम विच ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो इज डेवलप्ड। मतलब अपने को डाटा की जो रिलायबिलिटी है उसको इवेल्यूट करना है जिससे ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन रिकॉर्ड हुई है, जिससे ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन रिकॉर्डेड अमाउंट की और रेशियो की डेवलप हुई है, जैसे ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन किसके रिगार्डिंग रेशियो और अमाउंट के डेवलप हुई है, टेकिंग अकाउंट ऑफ सोर्सेस कंपैरेबिलिटी, किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे आप, सोर्सेस को, कंपैरेबिलिटी को, नेचर को एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। थर्ड पॉइंट है डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, सेकेंड वाले पॉइंट में एक्सपेक्टेशन डेवलप की थी ना रिगार्डिंग अमाउंट और रेशियो, एंड इवेल्यूट करेंगे इस बार साथ में whether expectation is sufficiently precise to identify a misstatement, क्या जो एक्सपेक्टेशन है वो sufficiently precise है misstatement को आइडेंटिफाई करने के लिए, individually और when aggregate with other misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। अगर जो misstatement आइडेंटिफाई की है मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्या वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट कर दें दूसरे मिसस्टेटमेंट के साथ, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियली मिसस्टेट बना सकती है, कॉज कर सकती है। और फोर्थ